द डीमन किंग एकेडमी के एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि मिसा एनोस को बताती है कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, जिसे सुनने के बाद एनोस समझ जाता है और मिसा से कहता है कि तुम सासा हो। फिर मिसा एनोस से पूछती है कि ये बात उसको कैसे पता चली। एनोस बताता है कि उसने कुछ देर पहले सासा को जैक्ट स्पेल खत्म करते हुए देखा था। जैक्ट का यूज EI कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए किया जाता है और सासा ने जरूर तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा। एनोस बताता है कि 2000 साल पहले नेक्रोन फैमिली ने ऐसा मैजिक बनाया था, उस मैजिक से वो किसी भी इंसान को 2 हिस्सों में बांट सकते और इन सब के पीछे ईविस था। मिसा बताती है कि उसके पास सासा की सोल है और उसके कारण ही वो इस दुनिया में है। एनोस बताता है कि इस मैजिक का यूज करके ईविस दोनों की बॉडी को जोड़कर एक पावरफुल डीमन बनाना चाहता था, जिस वजह से उसने इस मैजिक को बनाया। फिर मिसा बताती है कि उसको एक नॉर्मल लाइफ जीना था, पर उसको अपना फेथ पता था कि वो इस दुनिया से जाने वाली है और सासा ही रह सकती है। पर मिसा को इन सब बातों से कोई भी दुख नहीं था, क्योंकि उसने 15 साल तक अपनी लाइफ को स्पेंड किया है। उसको सिर्फ कुछ यादें ही चाहिए थी जो उसने एनोस के साथ रहकर मिल गई है, क्योंकि एनोस उसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। जिसे सुनने के बाद एनोस मिसा को हक कर लेता है। फिर एनोस मिसा से कहता है कि वो उसकी सभी विश को पूरा करेगा। मिसा एनोस को बताती है कि वो सासा के साथ अच्छे से रहना चाहती है। एनोस मिसा की ये बात मान लेता है और मिसा से कहता है कि तुम्हें अपनी लाइफ को अच्छे से जीना होगा। मिसा भी एनोस की इस बात को मान लेती है। उसके बाद एनोस अपने टेलीपोर्ट मैजिक का यूज करता है और वो दोनों सासा के पास चले जाते हैं। एनोस सासा से कहता है कि मिसा उसके साथ अच्छे से रहना चाहती है, जिसे सुनने के बाद सासा गुस्सा हो जाती है और मिसा से पूछती है कि मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया है, पर फिर भी तुम मेरे साथ क्यों रहना चाहती हो। मिसा सासा से पूछती है कि वो उसको इतना हेट क्यों करती है। तभी सासा एनोस से कहती है कि हम दोनों दोबारा से बैटल करते हैं। अगर एनोस इस बार जीत गया तो सासा मिसा के सभी सवालों का जवाब देगी, और अगर एनोस हारता है तो उसको सासा के सभी ऑर्डर मानने होंगे। एनोस सासा का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और सासा से पूछता है कि हम दोनों किस तरह का बैटल करेंगे। सासा बताती है कि वो एक मैजिक सर्कल बनाएगी और एनोस को उस सर्कल को अपनी पावर से कंट्रोल करना होगा। एनोस सासा की बात मान लेता है और कहता है कि जब तक तुम सर्कल बनाओगी वो अपनी आंखें बंद रखेगा। इसके बाद सासा अपनी पावर का यूज करके 2 मैजिक सर्कल बनाती है और एनोस से कहती है कि ये मैजिक उसने खुद ही बनाया है। एनोस सासा से पूछता है कि मुझे दोनों मैजिक सर्कल को कंट्रोल करना होगा, पर मिसा एनोस को बताती है कि उसको इसमें से एक ही मैजिक सर्कल को कंट्रोल करना है। उसके बाद एनोस अपनी पावर का यूज करके उस मैजिक सर्कल की पावर को कंट्रोल कर लेता है। फिर बैटल जीतने के बाद मिसा सासा से पूछती है कि उसको हेट क्यों करती है। सासा मिसा को बताती है कि आज तुम हमेशा के लिए गायब होने वाली हो। फिर सासा मिसा से कहती है कि जब वो बचपन में अपनी डीमन आइस की पावर को कंट्रोल नहीं कर पाती थी, तब वो अकेले रहने लगी और मिसा उसके पास आई और उसको डिप्रेशन से बाहर निकाला, जिस वजह से सासा बाहर जा सकी और अपने पास्ट को भुला सकी। पर उसको मिसा के लिए बुरा लगा, क्योंकि 15 साल तक मिसा अकेली रही, उसने किसी से भी बात नहीं किया। फिर सासा ने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ मिसा को दे देगी, क्योंकि उसने अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय किया है। इसके बाद सासा मिसा से कहती है कि तुम्हें मुझे रिजेक्ट करना होगा, जिससे कि तुम अपनी लाइफ को अच्छे से जी सको और मिसा की जगह वो इस दुनिया से गायब हो जाएगी। उसके बाद सासा का मैजिक सर्कल काम करने लगता है, पर मिसा सासा को रिजेक्ट नहीं करती है, क्योंकि मिसा सासा से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। सासा इन सभी बातों को सुनकर रोने लगती है और मिसा से कहती है कि अगर तुमने मुझे रिजेक्ट नहीं किया तो उसको कभी नहीं बचा पाएगी। जिसे सुनने के बाद मिसा बताती है कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए उसको इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गायब होने के बाद मिसा वापिस से सासा की बॉडी में चली जाएगी और हमेशा उसके साथ रहेगी। फिर मिसा एनोस से कहती है कि उसकी सारी विश पूरी होगी और उसको अब किसी बात का भी रिग्रेट नहीं है। जिसे सुनने के बाद एनोस बताता है कि अभी तुम्हारी एक विश पूरी नहीं हुई है और तुमने अभी तक रियल मार्शल नहीं देखा है। सासा एनोस से पूछती है कि वो अपने मैजिक से उसको गायब कर सकता है। फिर एनोस उन दोनों से एक सवाल पूछता है जो उसने इंटेंस एग्जाम वाले टाइम पर पूछा था। अगर उन्हें एक चांस मिले, वो डीमन किंग की डॉटर जिसके पास बहुत ही पावर है पर उसका एप्टीट्यूड कम है, और दूसरी तरफ डीमन किंग का सन जिसके पास पावर बहुत ही कम है पर उसका एप्टीट्यूड बहुत ही हाई है, और किसको बचाएंगे। फिर एनोस बताते है कि अगर वो उनकी जगह होता तो वो दोनों को ही बचा लेता। जिसे सुनने के बाद सासा कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है। एनोस बताता है कि इसके लिए उसको पास्ट चेंज करना होगा। वो उनको बताता है कि अगर तुम्हारा सोर्स एक ही है, पर अगर तुम्हारे पास्ट के सोर्स को डबल कर दिया जाए तो वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि उनके सोर्स भी बढ़ जाएंगे। फिर सासा कहती है कि हम इस मैजिक का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए बहुत ही पावर की जरूरत होगी। तभी एनोस कहता है कि वो अपनी पावर को उन दोनों के साथ शेयर करेगा, जिससे कि मैजिक का यूज कर पाए। मिसा और सासा दोनों एनोस की बात मान लेते हैं। तभी ईविस वहाँ पर आ जाता है और एनोस पर अटैक करता है। ईविस की सोड एनोस की बॉडी के आर पर चली जाती है और वो एनोस से कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। पर एनोस को उस अटैक से कुछ भी नहीं होता है और वो ईविस से कहता है कि मैं दोबारा से रीबॉर्न हो चुका हूँ, इसलिए तुम मुझे नहीं मार सकते हो। फिर एनोस ईविस की सोड से उस पर अटैक करता है, जिससे कि ईविस दीवार में जाकर टकराता है। उसके बाद एनोस अपनी मैजिक पावर का यूज करके मिसा और सासा के पास्ट में जाने लगता है। तभी वहाँ पर टाइम फ्लो के अंदर टाइम का गॉड आ जाता है। वो उन्हें बताता है कि तुम टाइम के लॉ को नहीं बदल सकते हो, इसलिए उन्हें इस गलती के लिए पनिशमेंट देगा। फिर टाइम का गॉड ईविस नेक्रोन को टाइम के अंदर लाता है और उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है, जिससे कि ईविस की बॉडी पहले जैसी हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर एनोस अपने मैजिक पावर से ईविस
ईविस पर अटैक करता है, पर ईविस टाइम को ही रोक देता है, जिससे कि वो अटैक वहीं पर रुक जाता है। ईविस बताता है कि अब वो टाइम को भी रोक सकता है, इसलिए अब वो इनविनिकेबल है। जिसके बाद ईविस उन पर अपने मैजिक से अटैक करता है, पर एनोस उन सभी अटैक को बैरियर से रोक लेता है। सासा एनोस से कहते हैं कि तुम ज्यादा देर तक अटैक नहीं कर पाओगे, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। पर एनोस सासा की बात नहीं मानता है और उससे कहता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट रखो। तभी ईविस पीछे से एनोस पर अटैक करता है, जिससे कि एनोस की बॉडी से खून निकलता है। मिसा और सासा ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर ईविस कहता है कि तुम मेरे मास्टर हो तो क्या हुआ, मैंने तुम्हें भी मार दिया, इसलिए मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। तभी ईविस के पीछे एनोस आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर एनोस ईविस से कहता है कि तुम्हें मैं याद था, पर तुमने भूलने की एक्टिंग की, जिससे कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो सको। उसके बाद ईविस वहाँ से दूर चला जाता है और अपने मैजिक का यूज करके टाइम को ही रोक देता है, पर एनोस पर इसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जिसे देखकर ईविस बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर एनोस बताता है कि तुम टाइम को रोक सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे हरा सकते हो, क्योंकि एनोस इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करता है। तभी ईविस एनोस पर अटैक करता है, पर एनोस इस अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है, जिसे देखकर ईविस एनोस से कहता है कि तुम खुद को डीमन किंग समझते हो। फिर एनोस ईविस से पूछता है कि डीमन किंग क्या होता है, ये एक टाइटल है या कोई पावर या किसी तरह की अथॉरिटी। ईविस बताता है कि डीमन किंग ये सब कुछ होता है, जिसे सुनने के बाद एनोस बताता है कि डीमन किंग का मतलब मैं। फिर एनोस मिसा और सासा से कहता है कि तुम सिर्फ मेरे साथ चलो और तुम्हें कोई भी फेथ और विश की जरूरत नहीं होगी। मिसा और सासा दोनों एनोस की बात मान लेते हैं। फिर एनोस उससे पूछते हैं कि तुम मुझ पर बिलीव करती हो, जिसे सुनने के बाद वो दोनों एनोस से कहते हैं कि उन्हें एनोस पर पूरा ट्रस्ट है। इसके बाद एनोस अपनी मैजिक पावर से उन दोनों के सोर्स को अलग अलग करने लगता है। ये देखकर ईविस को यकीन नहीं हो रहा था और वो एनोस से कहता है कि तुमने मेरे प्लान को खत्म कर दिया। फिर एनोस ईविस से कहता है कि तुम ये बात भूल चुके हो कि अभी हम किस जगह पर हैं। एनोस बताता है कि अभी हम डीमन कास्टल के अंदर हैं, जहाँ पर डीमन किंग बहुत ही पावरफुल होता है। इसके बाद एनोस अपनी डीमन सोर्ड को निकालता है, जिसे देखकर ईविस बहुत ही ज्यादा डर जाता है। एनोस बताता है कि ये डीमन सोर्ड जिसका यूज करके एनोस ने ये सब कुछ तबाह कर दिया था। उसके बाद एनोस उस सोर्ड का यूज करके ईविस को खत्म कर देता है। फिर एनोस अपनी पावर का यूज करके ईविस को दोबारा से जिंदा करता है। ईविस एनोस से अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगता है। एनोस ईविस से पूछता है कि तुम्हारे साथ अभी क्या हुआ था। ईविस बताता है कि उसको कुछ भी याद नहीं है और उसकी बॉडी को कोई और कंट्रोल कर रहा था। जिसके बाद एनोस ईविस के सर पर हाथ रखता है तो उसको पता चलता है कि इन सब के पीछे एवोस डिलीविया है। एनोस ईविस को ऑर्डर देता है कि तुम इन सभी के बारे में पता लगाओ और सबसे पहले उस 7 एल्डर डीमन के पास जाके इन्वेस्टिगेशन करे। ईविस एनोस की बात को मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। इधर सासा और मिसा दोनों वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। फिर एनोस उनसे कहते हैं कि हमें एग्जाम के लिए वापस जाना होगा ताकि उन्हें परफेक्ट सोर्स मिल सके। सासा एनोस से पूछते हैं कि हमारे पास इतनी पावर है तो तुम्हें परफेक्ट सोर्स की क्या जरूरत है। एनोस बताता है कि उसको अपनी पूरी लाइफ में परफेक्ट सोर्स नहीं मिला। इसके बाद वो सभी डंजन के बाहर आ जाते हैं। तभी मिसा के हाथ से वो लेटर गिर जाता है और एनोस उस लेटर को उठाकर मिसा को देता है। मिसा उस लेटर को देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि उसको लगा था कि वो गायब हो जाएगी और इस लेटर को कभी भी नहीं पढ़ पाएगी। इसके बाद सासा मिसा को पीछे से हक करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। फिर एनोस बताता है कि ये प्लेस कितना ही अच्छा है, क्योंकि जिस टाइम में वो रहता था तब सिर्फ वो वॉर के बारे में ही सोचता था, पर कुछ रीजन के कारण उसको ये दुनिया अच्छी लगती है और एनोस ने इस दुनिया को बनाने के बारे में सोचा था। फिर एनोस मिसा को वो रिंग देता है जो कि मिसा ने कास्टल के अंदर देखा था। इसके बाद वो दोनों एनोस को थैंक्स कहते हैं और सासा एनोस को लॉर्ड एनोस बोलती है, जिसे सुनने के बाद एनोस बहुत ही ज्यादा हंसता है और सासा से पूछते है कि तुमने मुझे उस दिन किस किया था। जिसे सुनने के बाद मिसा किस के बारे में पूछने लगती है। फिर सासा मिसा को एक्सप्लेन करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और वो सिर्फ एक फ्रेंडली किस था। इसके बाद सासा गुस्से में एनोस को इडियट कहती है। एनोस सासा से कहता है कि मैं तुम सबका फाउंडर हूँ और तुम मुझे इडियट कह रही हो। जिस पर सासा एनोस से कहती है कि तुम चाहे जो भी हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। फिर एनोस उन दोनों से कहता है कि तुम कभी भी चेंज मत होना और ऐसा ही रहना। इसके बाद एनोस उनसे कहता है कि हमें घर चलना चाहिए जहाँ पर मेरी मॉम ने डिनर बनाया होगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।